अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 3 का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो हमने डिस्कस कर ली थी। बाकी कुछ पोर्शन हमारे पास रहता है। अब हम देखेंगे कि फार्माकोग्नोसी के अंदर प्लांट के लिहाज से कौन कौन से टर्म्स जो हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। अब हमने ड्रग बनानी होती है तो किसी भी ड्रग को बनाने के लिए हम प्लांट्स के पार्ट्स को यूज कर रहे होते हैं। तो प्लांट और पार्ट्स को यूज करने के लिए उसके अंदर कुछ टर्म्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास है हैबिटेट। हैबिटेट क्या चीज है? द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ प्लांट। प्लांट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी हमें बाज़ प्लांट की जो शक्ल नजर आ रही होती है, ठीक है, वो उसका हैबिटेट कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास हर्ब की। हर्ब्स क्या होते हैं? झाड़ीदार पौधे। झाड़ीदार पौधों के अंदर ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर कोई स्टेम नहीं पाई जाती, ठीक है, और ये रोजेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोलानेसी फैमिली से, ठीक है। सोलानेसी फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर स्टेमलेस पौधे होते हैं, जिनके अंदर स्टेम नहीं होती, बेलों वाले पौधे जिनको कहते हैं। जिस तरह फूलों वाले बेले हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह के हैं। सब्जियों के अंदर बेलों वाले पौधे जो पाए जाते हैं। प्लांट दैट डज नॉट फॉर्म अ स्टेम। ऐसे प्लांट जिनके अंदर वाज़ह स्टेम हमें नजर नहीं आती या स्टेम नहीं पाई जाती, ठीक है, तो वो पौधे जो है वो हर्ब्स कहलाते हैं, झाड़ीदार पौधे उनको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लीफलेट की। वन सेगमेंट ऑफ अ कंपाउंड लीफ इज कॉल्ड लीफलेट। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड लीफ है। कंपाउंड लीफ के अंदर डिफरेंट तरह के हम देखें तो पत्तियां जहां ये पाई जा रही हैं, ये एक पूरा लीफ है, और लीफ के अंदर ये छोटे छोटे जो पाए जा रहे हैं इनको लीफलेट कहा जाता है। लीफ के अंदर जो छोटी पत्तियां पाई जाती हैं इनको लीफलेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लीव्स की। लीव्स क्या होते हैं? ग्रीन एंड ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू प्लांट स्टेम। ग्रीन कलर होते हैं और ये प्लांट की स्टेम के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं, और ये क्लोरोफिल में लाइट को ऑब्जॉर्ब करके प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प कर रहे होते हैं। लीव्स का ये रोल होता है। अब कुछ लीव्स जो हैं उनको भी ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कुछ प्लांट्स के ऐसे लीव हैं जिनको मेडिसिन के तौर पर या ड्रग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ओवरी। अगर हम ओवरी को देखें, ओवरी प्लांट का, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर पिस्टल भी कहते हैं, पिस्टल प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके अंदर एग सेल या जर्म सेल जो है वो बनते हैं। बेसल पोर्शन ऑफ पिस्टल वेयर एग सेल्स आर प्रोड्यूस। पिस्टल का या ओवरी का बुनियादी पोर्शन, नीचे वाला हिस्सा जहां पर एग सेल्स जो है वो जर्म सेल बन रहे होते हैं, उसको हम पिस्टल ओवरी कहते हैं। अगर हम देखें ओवरी की अपीयरेंस वो कुछ इस तरह से होती है अंदर से, ठीक है, इस तरह की होती है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको स्टिग्मा कहा जाता है, ठीक है। ये अंदर वाला जो पोर्शन है जो नाली है इसको स्टाइल कहते हैं, और ये अंदर जो है ये ओवरी है पूरी, ठीक है। इस पोर्शन के अंदर जो है वो एग सेल या जर्म सेल जो है वो बनते हैं, जहां से फिर फर्दर एम्ब्रियो ने बनना होता है। यहाँ पर एग सेल और स्पर्म सेल जो है वो फ्यूज होते हैं, पोलन ग्रेन्स जिनको कहते हैं। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, ये हमने पिछले टर्म्स के अंदर पढ़ा था, और ओवरी के अंदर एग सेल्स या जर्म सेल जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है रूट्स। क्या होती हैं? द पार्ट ऑफ प्लांट दैट आर लेइंग अंडरग्राउंड। प्लांट का वो हिस्सा जो कि जमीन के अंदर होता है। अब रूट्स का काम क्या है? एक्चुअली प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, एंड सेकंड नंबर पे प्लांट की डिफरेंट पार्ट्स के अंदर वाटर को कन्वे करना या ट्रांसपोर्ट करवाना, और डिफरेंट फूड के जो न्यूरिशमेंट है, अगर हम देखें तो रूट्स का जो बुनियादी फंक्शन ये है कि वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, ठीक है, और साथ ही साथ फूड के जो कंपोनेंट्स हैं वो प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक फूड को कन्वे करवाने में ये हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है इसकी। रूट्स की ही दूसरी शक्ल है जिसको सिनोनिम में हम कह सकते हैं राइजोम। एन अंडरग्राउंड स्टेम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट। वो कोई भी अंडरग्राउंड प्लांट ऑफ पार्ट, प्लांट का कोई भी हिस्सा जो कि जमीन के अंदर पाया जाता हो और वो न्यू प्लांट के बनाने के काबिल हो, या उसके अंदर सलाहियत मौजूद हो, वो न्यू प्लांट के अंदर डेवलप हो सकता हो, तो उसको हम राइजोम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे पास आलू भी है, शकरकंदी भी है, ठीक है। वो जमीन के अंदर ही अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो ग्रो करती है उसकी। पुदीना जो है ये भी अंडरग्राउंड स्टेम की एक एग्जांपल है, ठीक है, मिंट जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सीड है। सीड क्या चीज है? अ स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट इनक्लोज इन अ कोट कॉल्ड सीड कोट। एक छोटा सा एम्ब्रियोनिक प्लांट जो कि सीड की कवरिंग के अंदर इनक्लोज होता है या बंद होता है, ठीक है, उसको हम सीड कोट या फिर सीड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगली टर्म है स्टेम। स्टेम का फंक्शन क्या है? ये प्लांट दो फंक्शन है इसके, एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को, और दूसरा क्या है? सर्व एज प्लम्बिंग सिस्टम। प्लम्बिंग सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जिसके जरिए प्लांट की बॉडी के डिफरेंट हिस्सों तक हम वाटर को ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो, तो वो प्लम्बिंग सिस्टम जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट डेफिनेशन है वेजिनेट की। सराउंडेड बाय अ शीथ।
प्लांट की बॉडी के ऊपर, लीव्स की बॉडी के ऊपर शीथ एक पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं वेजिनेट। ठीक है, अब प्लांट के अंदर दो तरह के टिश्यूज भी पाए जाते हैं, एक जाइलम टिश्यूज है, एक फ्लोएम टिश्यूज है। जाइलम टिश्यू का फंक्शन क्या है कि ये वाटर को कंडक्ट करते हैं, अपना स्टोर करते हैं, और फ्लोएम टिश्यूज जो है ये अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं। देखिएगा, देखिए